हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिलेटेड। अब ये पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये मान के चले रेगिस्तान में बारिश होने जैसा ही हो चुका है। कभी इसकी डेट जुलाई होती है, कभी जुलाई का आखिर करी जाती है, अभी अगस्त कर दी गई है। कभी पंचायत चुनाव आ जाते हैं, कभी हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई होती है तो अगली डेट दे दी जाती है। मतलब जितने भी युवा हैं, जितने युवा साथी हैं, सभी असमंजस में हैं कि परीक्षा का क्या होगा। तैयारी करें तो किस बेसिस पर करें, कैसे करें, किस टाइम फ्रेम के हिसाब से करें। तो आज उसी से रिलेटेड हम जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसे आप उत्तराखंड का प्रसिद्ध अखबार ओपन करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है पुलिस भर्ती जारी रखे, परिणाम बिना अनुमति घोषित न करने के निर्देश। यानी माननीय न्यायमूर्ति जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के राकेश थपलियाल जी हैं, इनकी एकल पीठ के समक्ष जो पुलिस आय संबंधी केस चल रहा है माननीय हाईकोर्ट में, उसकी सुनवाई हुई। इसकी सुनवाई की डेट आप सभी को याद होगा 3 जुलाई थी, जिसमें शाम तक तो इसमें टाइम मिल नहीं पाया था। अब इसमें क्या कार्रवाई हुई उसी के बारे में देखते हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने व कोर्ट की अनुमति के बिना परिणाम घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। इसका सीधा सा मतलब है फिजिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत अब होना बाकी है पेपर। और पेपर की तिथि माननीय हमारे यूके SSS ने 3 अगस्त दी है। यानी सिंपली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आयोग हाईकोर्ट अपनी तरफ से कह चुका है कि आप अपनी कार्रवाई को आगे ले जाइए। इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर 3 अगस्त को पेपर होता है, ठीक है, अच्छी बात है, जिनका फिजिकल हो चुका था उनका पेपर हो गया है। अब इसी बीच आप आगे अगर हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होनी है। 3 जुलाई को मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी, अगली सुनवाई 10 तारीख की बात की गई है। अब हम बात करते हैं 3 तारीख को माना पेपर हो चुका है, 3 अगस्त को माना पेपर हो गया है और 10 जुलाई को इसकी सुनवाई होने वाली है। अब 10 जुलाई को माना क्या होता है, आयोग इस माननीय जो हमारा हाईकोर्ट है इस केस को रफा दफा यानी ख़त्म कर देते हैं, तो 3 तारीख वाला पेपर ही फाइनल माना जाएगा। अगर दूसरा फैसला आता है मानिए 10 जुलाई को, मैं चाहता हूँ कि यही फैसला है, अब बाकी भगवान जाने क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा। माना 10 जुलाई को फैसला आता है कि अब पुलिस कांस्टेबल में कुछ अन्य बच्चों को और शामिल किया जाए, यानी जो एज का क्राइटेरिया 2024 का था उसे घटाकर 2023, 24 या 21 कर दिया जाए। यानी 2 से 3 साल का रिलैक्सेशन अगर इसमें प्राप्त होता है तो फिर आप सभी को पता है अगर रिलैक्सेशन प्राप्त होगा तो फॉर्म फिर से ओपन होंगे, फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। यानी कुछ नए बच्चों के जो लोग फॉर्म भरेंगे वो फिजिकल भी देंगे। फिजिकल देंगे मतलब जो पहली बार में फिजिकल दे चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नए बच्चे इंक्लूड होंगे उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो फॉर्म फिर से भरे जाएंगे, फिजिकल फिर से होगा, फिर से एग्ज़ाम कराया जाएगा, फिर होगा नॉर्मलाइजेशन वाला पोर्शन। क्योंकि एक एग्ज़ाम तो 3 अगस्त को हो चुका होगा, एक एग्ज़ाम होगा नए बच्चों का। नए बच्चों की बात मैं तब कर रहा हूँ जब 10 जुलाई को फैसला आयु बढ़ने संबंधी जो हमारा पक्ष है उसकी तरफ अगर फैसला आता है। फिर मानो वो पेपर सितंबर में हो रहा है या अक्टूबर में हो रहा है, फिर इन दोनों पेपरों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसी के आधार पर आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनेगी हर वर्ग में। मतलब ये मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका है, आप ये मान के चलिए। अब आगे अगर इसमें बढ़ते हैं तो न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस PAC IRB के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूके SSC ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। इसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। चयन प्रक्रिया यानी इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो होना बाकी है। विज्ञप्ति में 1550 पद नए पद और 450 पद 2021-22, 22-23 के रिक्त पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है, लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। याचिका में अब ये छूट किस आधार पर मांग रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस नियमावली के अनुसार हर साल एक नई भर्ती आनी चाहिए, एक पोस्ट भी अगर रिक्त होगी तो उस पर भी नई भर्ती आनी चाहिए, इसी आधार पर छूट मांगी जा रही है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई वो 18 वर्ष से 22 वर्ष है, उसे भी संशोधित किया जाए। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार राज्य सरकार को प्रत्यावेदन दे चुका है, उसके बाद भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है कोई विचार होगा।
याचिका में कहा गया कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु 22 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष कर दी जाए। उम्मीद है इस विषय में कोई अच्छा फैसला ज़रूर आएगा। इसी के साथ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जिन लोग के फिजिकल हो चुके हैं, जो इसके अलावा किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने पेपर की तैयारी में लगे रहें, अपना मोरल बिल्कुल डाउन न करें, क्योंकि पुलिस का पेपर 3 अगस्त को होने की प्रबल संभावना है। अगर पुलिस का पेपर थोड़ा आगे भी जाता है तो आपको तैयारी का और समय प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप सिर्फ उत्तराखंड पुलिस का ही फॉर्म भर रहे हैं, आपने स्नातक स्तरीय भर्ती का फॉर्म भी ज़रूर भरा होगा। अभी कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा आएगी, वो भी आप भरेंगे। फॉरेस्ट गार्ड की आपको जुलाई के बाद देखने को मिलेगी, वो भी आप ज़रूर भरेंगे। तो हर परीक्षा में अगर आपको बताता हूँ, उत्तराखंड आपने पढ़नी है जो कि 40 अंकों की होगी, हिंदी आपने पढ़नी है जो कि 20 अंकों की होगी, और रीजनिंग आपने पढ़नी है जो कि 10 अंकों की होती है। 5 अंकों का कंप्यूटर आपने पढ़ना है, बाकी जीएस आपने पढ़ना ही है। खाली बैठ के अगर आप सोच रहे हैं बैठे बैठे बिल्कुल कोर्ट केस का फैसले का निर्णय का इंतज़ार ही करने में रहें, बैठे रहें, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर एज बढ़ने की उम्मीद आपको है, आपको ऐसा लगता है एज बढ़ सकती है, तो फिजिकल भी करिए। अगर इस भर्ती के भरोसे आप नहीं हैं तो अन्य भर्तियों की तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन छोड़ना चाहते हैं तो उसको कंप्लीट छोड़ के कोई ना कोई काम में आप लग जाइए। सीधी बात, नो बकवास है। अपने हिसाब से आपके लिए जो सही निर्णय हो सकता है वो आपने लेना है। अपनी राय मैंने आपको दे दी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।